बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। मेरे भाइयों, सर्दियों के गिफ्ट लेके हाजिर हो गया हूं। एक ऐसी रेसिपी, ऑथेंटिक रेसिपी, आलू का पराठा। कोई बनाना मुश्किल बात नहीं है, लेकिन अगर उसकी कुछ चीजों की सेटिंग को, तरतीब को सीधा कर दिया जाए तो आलू का पराठा टेस्टफुल बनेगा, खस्ता बनेगा, अंदर से जूसी बनेगा। ये आलू का पराठा सर्दियों में घर में मेरी माएँ बहनें किस तरीके से बना सकती हैं, मुकम्मल गाइड करूंगा, आसान अल्फाज में बताऊंगा। इसके लिए हमने पराठा तैयार करने के लिए इसके साथ की सलबच्ची ले ली, थाल ले लिया, इसको यहां पे रख दिया। इसके अंदर शामिल करेंगे हम 1 टेबल स्पून चीनी शामिल कर दी। इसके अंदर हम शामिल करेंगे नमक 1/4 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर दिया। इसके अंदर एक अंडा शामिल कर देंगे, कोई मसला नहीं है। इसके अंदर हम शामिल करेंगे पानी। ये मेरे पास मेजरमेंट के लिए 1 कप है, ये पानी का शामिल करेंगे। इस तरीके से 1 कप पानी शामिल कर देंगे। इस तरीके से अच्छे तरीके से सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। चीनी, नमक, अंडा, पानी अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। 1 कप पानी का डाला। आपके जहन में होना चाहिए फार्मूला। इस टाइम पे आके मेरे पास 500 ग्राम मैदा है, ठीक हो गया। ये मैदा जिसे समोसा, हलवा पूरी वगैरह तैयार होती है, ये शामिल कर देंगे। इस तरीके से आराम आराम से इसको शामिल कर देंगे। पूरा आपको ऑथेंटिक फार्मूला बता दिया। अच्छे तरीके से इसको इस तरीके से इकट्ठा करते रहेंगे और इसको हम थोड़ा सा गूंदने की तरफ लेके जाते हैं। पूरी मेजरमेंट, ठीक हो गया। 500 ग्राम, आधा किलो मैदा और 1 कप पानी का, ठीक हो गया। गल समझ आ गई। अब इसके अंदर आप कोशिश किया करें कि ऑयल का इस्तेमाल ना करें। खस्ता पराठे बनाने के लिए हमने यहाँ पे ले लिया 1 टेबल स्पून भर के घी का, ठीक हो गया। घी इस तरीके से लगा देंगे, या देसी घी या डालडा घी, और इस तरीके से आप इसको घी के साथ गूंदेंगे। 4 से 5 मिनट अच्छे तरीके से गूंद लें घी के साथ। घी मिक्स कर लें, उसके बाद आपसे मिलते हैं। हमने आटे को 4 से 5 मिनट गूंदा। आटे में अच्छे तरीके से लचीलापन होना चाहिए, ये बात आपके जहन में रहे। लचकदार आटा होगा तो आपका पराठा अच्छा बनेगा, ठीक हो गया। साफ कपड़ा ऊपर से कवर करके इसको रेस्ट दे देंगे। कितने मिनट के लिए? 20 मिनट के लिए। इसको यहाँ पे रखने लगे हैं, जगह थोड़ी है बाबे को, लोग मशीना के पीछे करके, ठीक हो गया। जग को साइड पे कर देंगे, यहीं पे हम सेटिंग कर लेंगे। चूल्हे को खींच लेंगे, ठीक हो गया। पैप को उतार लेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं है। फ्लेम को ऑन कर लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके ऊपर ये पैन चढ़ा देंगे। इसका अब आलूओं की भाजी तैयार कर रहे हैं, मिसाला जो अंदर भरना है। इसके अंदर हम शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून घी के, ठीक हो गया। आप ऑयल भी शामिल कर सकते हैं, बस थोड़ा सा ही शामिल करना है। जब तक ये घी मेल्ट होता है हम क्या करेंगे, हमारे पास आधा किलो आलू हैं बॉयल किए हुए। इस तरीके से इनको छील लेंगे, छील के कद्दूकश कर लेंगे। आलू मैश कर रहे हैं। मैश इसलिए करते हैं कि हमारे पास कोई भी आलू इस तरीके से मोटा नहीं होना चाहिए। जो मोटा होगा हम इस तरह हाथ की मदद से उसको अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे, ठीक हो गया। इसलिए हमें फाइन चाहिए बिल्कुल इसका जो हम मिसाला तैयार कर रहे हैं। घी गर्म हो चुका है। ये 2 टेबल स्पून प्याज चॉप किया हुआ इस तरीके से हमने चॉप कर लिया। फिर उसके अच्छे तरीके से पानी को निचोड़ लिया, ठीक हो गया। पानी नहीं होना चाहिए। इसको हल्का सा लाइट ब्राउन करेंगे मीडियम फ्लेम पे। ये लाइट ब्राउन हो जाए उसके बाद आपसे मिलते हैं। प्याज हल्का लाइट ब्राउन होना शुरू हो गया है। इस टाइम पे आके 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे और 1 से 1.5 मिनट प्याज के साथ इसकी भुनाई करेंगे, लहसुन अदरक के पेस्ट की। इस टाइम पे आके जब लहसुन अदरक प्याज अच्छे तरीके से भुनाई होगी, धनिया पाउडर 1 टीस्पून शामिल कर देंगे, बारीक पिसा हुआ, ठीक हो गया। रेड चिल्ली 1 टीस्पून शामिल कर देंगे। इस तरीके से कोई मसला नहीं है। कुटी हुई मिर्च 1 और 2 टीस्पून शामिल कर देंगे। जीरा पाउडर 1 टीस्पून शामिल कर देंगे। ब्लैक पेपर 1/4 टीस्पून शामिल कर देंगे। गरम मसाला 1 टीस्पून शामिल कर देंगे। हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून शामिल कर देंगे। नमक 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर देंगे। 1 से 2 टेबल स्पून पानी शामिल कर देंगे। अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे। भुनाई कंप्लीट हो चुकी है। इस टाइम पे फ्लेम को बंद कर देंगे। जो आलू में हमने कद्दूकश किए हुए थे शामिल कर देंगे इस तरीके से, फ्लेम बंद करके। गल समझ आई है? फ्लेम बंद करके आलू शामिल करेंगे। अगर कोई छोटा मोटा आलू मोटा रह गया है, हमें लग रहा है कि वो कद्दूकश से नहीं गुजरा, हम मैशर से अच्छे तरीके से मैश करेंगे। मेरा जो पैन है वो नॉन स्टिक है और ये स्टील का है, ठीक हो गया। मैशर मैंने बहुत एहतियात से मैश किया है इसको, आप ये ख्याल किया करें, ठीक हो गया। इस तरीके से इसको साफ कर लेंगे अच्छे तरीके से। हमने इसको इसलिए अच्छे तरीके से मैश किया कि गुठली वगैरह ना रहे। सब्ज मिर्चें 2 अदद चॉप की हुई बारीक शामिल कर देंगे। धनिया थोड़ा सा चस्के वास्ते शामिल कर देंगे, ठीक हो गया। अच्छे तरीके से सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब ये भाजी भी हमारी तैयार हो गई, फिलिंग जिसको कहते हैं। और हम 20 मिनट उसको अपने आटे को भी देंगे जो हमने गूंद के रखा हुआ है। उसके बाद आपसे मिलते हैं। डो हमारी तैयार हो चुकी है, 20 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। लचकदार और कमाल की डो है। इसको 2 से 3 मिनट इस तरीके से अच्छे तरीके से हम इसको मसल लेंगे मज़ीद इस तरीके से।
अच्छा, अक्सर आप पूछा जाता है कि पेड़ा पराठे का, आलू वाला पराठा तैयार करते हैं जो लोग कारोबार करते हैं भी, वो पेड़ा कितने वजन का होना चाहिए और उसके अंदर भाजी जो आलू की फीलिंग है वो कितनी होनी चाहिए, वो भी मैं मुकम्मल गाइड करूंगा। ठीक हो गया, आप लोगों को आप टेंशन ना लिया करें। इस तरीके से हम इसको रोल कर लें। अब सबसे पहली जो बात है, हम इसका पेड़ा बनाएंगे 80 से 100 ग्राम का। ठीक हो गया, इस तरीके से हमने काट कर लिया। अब हम पेड़े बनाने लगे हैं। इस तरीके से कोई मसला नहीं है, इस तरीके से पेड़े बना लेंगे। छोटा या बड़ा पेड़ा आप कर सकते हैं, ये भी बात ज़हन में रहे। इस तरीके से तमाम पेड़े तैयार कर लें। इस तरीके से हमने पेड़े तैयार कर लिए। एक पेड़ा इस तरीके से उठाएंगे, हल्का सा पुष्का डालेंगे नीचे। इस तरीके से मैं आपको एक का तरीका बता दूं, पहले प्रेस कर लेंगे इस तरीके से, बेलने की मदद से इसको बेल लेंगे। ये देखें इस तरीके से, इस तरीके से हमने बेल लिया। अब हमने करना क्या है, घी लेना है। इस तरीके से इसके ऊपर घी लगाना है इस तरीके से। ठीक हो गया, ऑयल नहीं लगाना, घी से खस्ता बनेगा। इस तरीके से हमने घी लगाया। अब घी लगाने के बाद हमने इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे रखना है। इस तरीके से इसको उठा के यहाँ से यहाँ पे रखना है, इसको यहाँ से यहाँ पे रखना है, इसको यहाँ से यहाँ पे रखना है। ठीक हो गया, इस तरीके से हमने तमाम तैयार कर लेने हैं। तमाम हमने इस तरीके से बना लिए। अब आपको फिलिंग का तरीका बता दूं। पहले वाला पेड़ा उठाना है इस तरीके से, उसको मैदा लगाना है इस तरीके से, यहाँ पे रखना है, इसको इस तरीके से हमने बेलना है इस तरीके से। जितना हमने 100 ग्राम लिया था पेड़ा, ठीक हो गया, उससे हाफ हमने फिलिंग करनी है। 50 ग्राम की हम इसमें फिलिंग करेंगे। इसको इस तरीके से हम चकोर बेल लें, जैसे दिल करे आपका आप इसको बेल लें, कोई मसला नहीं है। इस तरीके से अब ये फिलिंग उठाएंगे आलू वाली, इसको यहाँ सेंटर में रखेंगे इस तरीके से, कोई मसला नहीं है। इसको यहाँ पे इस तरीके से, इसको यहाँ पे इस तरीके से, इसको यहाँ पे इस तरीके से, इसको यहाँ पे इस तरीके से। ये इस तरीके से हो गया। ये यहाँ पे इस तरीके से, इसको गोलाई में ले आएंगे। ये इस तरीके से, ये नुक्कर इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से। ठीक हो गया, ऐसे इसको इकट्ठा कर लेंगे जैसे कचौरी भरी जाती है। ठीक हो गया, इस तरीके से। ये देखें, ये इस तरीके से तमाम फिलिंग हम इस तरीके से कर लेते हैं। तमाम पेड़े तैयार हो चुके हैं, इसको यहाँ पे रखने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजानें भी शुरू हो चुकी हैं। हम इनको यहाँ रख के ऊपर से कवर दे देंगे। 10 मिनट का इनको मजीद रेस्ट देना है। ऊपर से इस तरीके से कपड़ा डाल देंगे। 10 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं, अजानें भी हो जाएं। 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। जो पेड़े हमारे थे ये रास में आ गए, फिट हो गए बिल्कुल। काम गल समझ आई है। हम पता क्या करना है, बेलना चुकना है, पेड़ा चुकना है, उत्ते दाब देना है। भाई ऐसे नहीं करना मेरे भाइयों, किस तरह बताऊं मैं आप लोगों को। इस तरीके से एक पेड़ा उठाना है, यहाँ पे रखना है, हल्का सा पुष्का डालना है, पहले हाथों की मदद से इसको प्रेस करना है इस तरीके से। ठीक हो गया, बेलना चौक के उत्तो दाब देंदे हो, इस तरह नहीं करना मेरे भाइयों। हर चीज डिटेल से समझा रहा हूँ। समझ आ रही है? मेरे वाल देखो, समझ आ रही है? इधर करो, समझ आ रही है? आ रही है, हल्की हल्की है। इस तरीके से हाथों की मदद से इसको हम फिलहाल प्रेस करेंगे। इस तरीके से हमने हाथों की मदद से इसको प्रेस किया। अब हम क्या करेंगे, अब हम बेलना उठाएंगे। इस टाइम पे आके नरम नरम हाथों से इसको बेल लेंगे इस तरीके से। ठीक हो गया, हल्के 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 हाथ, जोर नहीं देना, नहीं तो ये फट जाएगा, फिर वो लुक वाइज खूबसूरत नहीं बनेगा। ठीक हो गया, इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता आपने बेलना है इस तरीके से। इस तरीके से साइड को चेंज कर देना इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। पराठा बेल लिया हमने। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक तवा रखेंगे, फ्लेम को ऑन कर देंगे, फ्लेम मीडियम रहेगा। मीडियम फ्लेम पे इसको गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। ठीक हो गया, तवा हमारा गर्म हो चुका है। मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे, इससे मीडियम से कम नहीं करेंगे। जब पराठा हम तवे पे डाल देंगे और ये उठाएंगे घी का डब्बा और सारा घी उत्ते तोड़ देंगे भाई, इसलिए तो खस्ता नहीं बनता पराठा। इसको अब हम कुक होने देंगे, स्लो फ्लेम नहीं करेंगे, मीडियम फ्लेम पे या मीडियम टू हाई पे करेंगे। ठीक हो गया, इसको एक साइड से कुक करेंगे, फिर साइड चेंज करेंगे, दूसरी साइड कुक करेंगे, फिर घी दबेंगे बेच। ठीक हो गया, गल समझ आ गई मेरी। इस टाइम पे आके तकरीबन 1 से 1.5 मिनट हुआ। ठीक हो गया, इसकी साइड को चेंज करेंगे इस तरीके से। हैं आ रहे हैं चस्के, अब जाहिर होगा ये आलू सब कुछ इस तरीके से। अभी हमने घी नहीं लगाना, कुक होने के लिए छोड़ देंगे। 1.5 से 2 मिनट इस साइड से हम देंगे इसको। इस टाइम पे आके हम इसकी साइड को दोबारा से चेंज करेंगे। अभी तक घी नहीं लगाया। जब इस कंडीशन में आ जाए, हल्की हल्की लाली चस्के आ जाए, हल्के हल्के है, फिर हल्का सा घी लेंगे, जितना आप पसंद करते हैं यहाँ पे लगाएंगे। इस टाइम पे आके फिर आपका पराठा खस्ता बनेगा, टेस्टफुल बनेगा मेरे भाइयों। पहले पराठा भी सही तरीके से लाली नहीं पकड़ता, सही तरीके से उसको वो पक्का नहीं होता, चौके के होता डोल में चुते तोड़ देता भाई, ऐसे नहीं बनता। ये देखें हैं, आ रहे हैं मजे हल्के हल्के। इस टाइम पे आके इसको इस तरह आप घुमाते हैं इस तरीके से। हा 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 बाबे की बना आलू वाले पराठे बना रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइड को चेंज कर देंगे इस तरीके से, हल्का सा घी इस तरह लगा देंगे।
इस तरीके से, इस तरीके से। गल समझ आ रही है? ये कलर होना चाहिए हमारे पराठे का मेरे भाइयों। यहाँ पे इसको प्लेट को रखेंगे इस तरीके से। सुभान अल्लाह, मुंह च पानी, सर्दियां, गिफ्ट, सब कुछ नाल ही नाल हो रहा है बाबिया, बाबिया। ये इस तरीके से हम बनाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, यहाँ पे उतार देंगे हैं। ये बिल्कुल लेयर वाला पराठा, कमाल का पराठा। ये आप देख सकते हैं यहाँ से इस तरीके से बनेगा, लुक वाइज इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, दूसरा पराठा डाल देंगे, उसी प्रोसेस से गुजारेंगे। ये पराठा भी रेडी हो चुका है, फ्लेम को बंद कर दिया है, इसको यहाँ पे निकालने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, आलू वाले पराठे किस तरीके से तैयार हो सकते हैं? चटनी के साथ ले सकते हैं, अचार के साथ ले सकते हैं, सब्जी के साथ ले सकते हैं, चने के साथ ले सकते हैं। आपको मुकम्मल गाइड कर दिया है। जो ये बचे हुए हैं इनको आप फ्रिज में रख सकते हैं, सुबह नाश्ते के टाइम पे बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ऊपर जो वो होता है ना रैप दे के इसको रख दे, जो लैमिनेशन होती है वो इसको करके रख दें फ्रिज में, कोई मसला नहीं है। मैंने आपको मुकम्मल गाइड कर दिया कि आलू वाले पराठे किस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं, चस्के वाले किस तरीके से बन सकते हैं। अगर आपको हमारी आलू वाले पराठे की रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को दबा के दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीजों में शेयर कर दिया करें। आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।